बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी 2.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। एक्सरसाइज है बेटा हमारी 2.2। क्वेश्चन नंबर पहले हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमें क्या गिवन है, ये गिवन है कि हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। तो ये हमने प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई। तो ये प्रूव करना है। तो आए हम इसको, अच्छा पहली बात ये है कि बेटा ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये इसके इक्वल होता है। अब ये हमारी ये जो साइड है इसके लेफ्ट साइड पे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और राइट साइड पे ये चीज़ आ रही है। अब राइट साइड पे अगर देखें तो इसमें ये हमारे पास तो मौजूद है एक्स प्लस वाई, इधर भी है और इधर भी ये एक्स प्लस वाई मौजूद है। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये इन दोनों को ये मल्टीप्लाई करने से अगर ये वाला आंसर आ जाता है, ये वाला सारा, तो इसका मतलब है कि फिर हमारा ये यानी कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर लेकर आना है। अगर ये आ गया तो फिर ये एक्स प्लस वाई तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो इसका मतलब है ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा और वो किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसलिए यहाँ पर हम लेते हैं जो हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। अच्छा जी, इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो हमारा वैसे ही साथ साथ आएगा एक्स प्लस वाई, इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये एक्स और एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्केयर। इसके बाद एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा स्केयर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्केयर। अच्छा अब इसको ओमेगा वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई ओमेगा आ जाएगा प्लस एक्स वाई ओमेगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब वाई स्केयर, ओमेगा ये ओमेगा है ओमेगा स्केयर और ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा और वाई मल्टीप्लाई होंगे तो वाई स्केयर आ जाएगा। अच्छा तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये उसी तरह से आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू अब ये एक्स स्केयर। अब इन दोनों में ये जो दोनों है इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक्स वाई कॉमन आ रहा है तो एक्स वाई को हम कॉमन ले लेते हैं प्लस एक्स वाई इंटू यहाँ पर बचेगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा और साथ हमारा ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, इसकी जगह 1 आ जाएगा और साथ वाई स्केयर। नेक्स्ट स्टेप बेटा, नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस वाई इंटू यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई है और ये एक्स वाई उसी तरह से आ जाएगा। वो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के, यहाँ पर हम -1 लिखेंगे प्लस 1 को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई स्केयर ही आ जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू
एक्स स्केयर। अब ये प्लस और माइनस वन मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो ये बेटा वही बात जो मैंने पहले बताई है कि ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए था, एक्स स्केयर प्लस माइनस वाई स्केयर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, ये फार्मूला है। ये फार्मूला जब हम क्लोज करके लिखते हैं तो वो हमारा होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि हमारा किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारी 2.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या है कि ये हमने प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जे क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz, और ये किसके इक्वल है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड, एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा स्केयर वाई, नहीं सिर्फ है ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड, ओमेगा स्केयर जेड, और जो तीसरी चीज है वो है हमारे पास एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड प्लस, चले मैं इधर ऊपर थोड़ा सा, ओमेगा जेड। तो ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें बेटा बात ये है कि इसमें भी अगर हम देखें तो पहले तो हमें फार्मूले का पता होना चाहिए कि ये बेसिकली फार्मूला जो हमने प्रूव क्या करना है। तो प्रूव इसमें हमने बेटा ये करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, सॉरी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये फार्मूला होता है बेटा सारा। फार्मूला ये है, तो इसका मतलब है कि ये हमने ये राइट हैंड साइड जो है ये वाली, ये राइट हैंड साइड हमने लेनी है, और इस राइट हैंड साइड से हमने ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल आ जाए। जब ये राइट हैंड साइड, इसमें ये तो हमारे पास ऑलरेडी दोनों मौजूद हैं, ये इसी फॉर्म में है, इसको तो हमें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी इसका मतलब है कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है ये वाला जो आंसर है, ये आंसर आना चाहिए सारा। जब ये आंसर आ जाएगा तो इसका मतलब फिर फार्मूला जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ओपन फार्मूला होगा, और इसे हम क्लोज करके लिख सकते हैं। और ये सारा फार्मूला हमारा किसके इक्वल होता है, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के। तो ये सारा फार्मूला हमारे इसके इक्वल होगा। तो आए अब हम इसको प्रूव करते हैं और क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम राइट हैंड साइड जो है उसको लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, इसको तो हमें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो हमें फार्मूले में ऐसे ही चाहिए, लिहाजा इसको हम वैसे साथ लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड
इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले x को इन तीनों के साथ करेंगे, फिर x ओमेगा y को, फिर ओमेगा स्क्वायर z को। पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं तीनों के साथ, यानी x को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से ओमेगा y जो है उसको फिर तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और ओमेगा स्क्वायर z को फिर तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बेटा आ जाएगा x स्क्वायर। इसके बाद आगे x को ओमेगा स्क्वायर y से, तो ये आएगा प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद इसके x z ओमेगा प्लस एक्स जेड ओमेगा आ जाएगा, तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको ओमेगा वाई को एक्स वाई ओमेगा प्लस एक्स वाई ओमेगा, और अब ये ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और ये y और ये y, ये आ जाएगा y स्क्वायर। इसके बाद ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और y साथ z प्लस y और z। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स प्लस, यहाँ पर हम लगा लेते हैं प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स, ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स। अब ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ओमेगा की 4 वाई जेड, ओमेगा की 4 वाई जेड प्लस ओमेगा की 4 वाई जेड। इसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब और जेड, ये भी जेड और ये भी जेड है, तो ये बन जाएगा जेड का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये दूसरी तरह से x प्लस वाई प्लस जेड उसी तरह से आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर है, इसको मजीद हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये उसी तरह से आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ओमेगा ओमेगा जो स्क्वायर है, सॉरी बेटा, ये दरमियान में ये जो आ रहा है प्लस, ये नहीं आना चाहिए था, ये जल्दी में लिखा गया है, ये प्लस नहीं आना चाहिए था, और वाई जेड जो है ये इसके साथ आना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर वाई जेड प्लस। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर ये आ गया, ओमेगा स्क्वायर कौन कौन से हैं, ओमेगा स्क्वायर का हमारे साथ एक्स वाई वाले जो हैं वो कौन, एक एक्स वाली ये है, एक एक्स वाई वाली जो है वो हमारे पास, ये इन दोनों को इकट्ठा करते हैं एक्स वाई, और तो कोई एक्स वाई नहीं है, प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा। अच्छा, ये दोनों चली गई। इसके बाद एक्स वाई वाली हमारे पास और कोई भी नहीं, एक्स वाई। अच्छा, एक्स वाई वाली नहीं, अब एक्स जेड वाली, एक्स जेड वाली एक ये है प्लस एक्स जेड ओमेगा, और एक ये है एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये भी चली गई, और एक एक्स जेड ओमेगा और एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास है वाई जेड वाली एक ये है प्लस वाई जेड ओमेगा स्क्वायर, और वाई जेड ये है वाई जेड प्लस वाई जेड ओमेगा की 4 आ जाएगा। अच्छा, ये भी चलेगी दोनों, कौन कौन सी, एक ये वाई जेड वाली और एक ये वाई जेड वाली, ये भी दोनों चलेगी। इसके बाद ये है प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब और जेड स्क्वायर। तो अब ये टोटल है हमारे पास 9 है ऊपर, तो नीचे भी हम देखते हैं कि 9 पूरी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये पूरी है हमारी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हमारे पास उसी तरह से x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से हमारे पास एक्स वाई कॉमन आ रहा है, प्लस
एक्स वाई कॉमन लिया, बाकी बचेगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इनमें से जो जेड एक्स है या एक्स जेड है वो कॉमन आ रहा है, एक्स जेड इन दोनों में से एक्स जेड को कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के। अच्छा, इन दोनों में से हमारे पास वाई जेड कॉमन आ रहा है, किन में से, ये जो दोनों हैं, ये वाला दो ये हैं, इनको इकट्ठा करना है, इन दोनों को इकट्ठा करना है और इनको इकट्ठा करना है। इनमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है वाई जेड प्लस वाई जेड इंटू बाकी क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, ये हमारे पास है, बाकी बच जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास बचता है वो है ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, वो हम 1 लिख लेते हैं, और इसके बाद वाई स्क्वायर आ जाएगा साथ उसी तरह से, प्लस ये भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, और साथ है जेड का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हम ब्रैकेट जो है वो बड़ी डाल लेते हैं, इधर भी जो ब्रैकेट है वो बड़ी ही होनी चाहिए क्योंकि दरमियान में जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो आ रही हैं। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये फिर बड़ी ब्रैकेट डालनी थी तो ये मैंने फिर छोटी डाल दी है। चले इसे बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं, ये हो जाएगी बड़ी ब्रैकेट। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, प्लस एक्स जेड, और ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये भी किसके इक्वल होता है -1 के। अच्छा, यहाँ पर ये ओमेगा की 4 हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा की 4, तो इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा करेंगे तो वो ओमेगा, इसका मतलब है ओमेगा की 4 जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, ओमेगा की है, ओमेगा 4 किसके इक्वल है, ओमेगा के। यहाँ पर हम ओमेगा छोटा सा लिख लेते हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये भी फिर हमारा किसके इक्वल आएगा -1 के, प्लस वाई जेड इंटू इसकी जगह फिर क्या आ जाएगा -1 के। अब ये प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो ये किसके इक्वल आ गया था, ये आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू -1, एक्स वाई इंटू -1 प्लस एक्स जी एक्स एक्स जेड इंटू -1 प्लस वाई जेड इंटू -1 प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे, तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, ये माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो इसे अब हम थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दोनों जो अंडर को शुरू में हम ले आते हैं, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के, और ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा फार्मूला है, और ये किसके इक्वल होता है, एक्स के एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई और जेड के, और यही हमने प्रूव करना था, और ये हमारा किसके इक्वल है, ये है राइट हैंड साइड के। सो प्रूव्ड, इस तरह से ये साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के।
अच्छा, तो बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये भी ध्यान रखना, ये 2 पर 2 के ये 3 क्वेश्चन जो है ये जो अक्सर जो लॉन्ग आता है क्वेश्चन इन्हीं 3 क्वेश्चन में से आ जाता है। तो ये हमारा यहाँ तक जो क्वेश्चन नंबर आगे है 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ये भी हमने प्रूव करना है कि प्रूव, क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की 4 1 प्लस ओमेगा की 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 सो ऑन। इस तरह से अगर हम चलते जाएं 2n फैक्टर्स, तो वो आंसर क्या आता है 1 के इक्वल आता है। आंसर किसके इक्वल आता है 1 के। तो बेसिकली बेटा इसका क्या मतलब है कि ये इस तरह से ये हाँ 1 प्लस 8 के बाद ये इसकी पावर 1 थी, 1 को हमने ट्वाइस किया तो 2 हो गया, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, यानी आगे हमारा बेसिकली ये डॉट शो कर रहे हैं कि यहाँ पर आता है 1 प्लस ओमेगा की पावर 16, और उसके बाद आगे जो आता है वो आता है 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 1 प्लस नेक्स्ट जो हमारा बनता है वो बनता है 1 प्लस ओमेगा की पावर 32। इसी तरह से वो 2 से मल्टीप्लाई होता है, जितने भी ये हम लिख लेंगे फैक्टर्स, तो ये सारे फैक्टर जब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड पे जो आंसर आता है, जितने बेशक वो मर्जी हम लिख लें, आंसर 1 आता है। तो ये हमने प्रूव करना है। अगर हम इन चारों को ही किसी प्रूव कर देंगे ये 1 के इक्वल आ जाएंगे, तो इसका मतलब बाकी भी डेफिनेटली वो 1 के ही इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम इनको प्रूव करते हैं। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 प्लस इसी तरह से, सॉरी प्लस नहीं, प्लस यहाँ पर नहीं आएगा, से हम रेज कर देते हैं तो 2n फैक्टर्स। तो चले हम 1 प्लस ओमेगा में पता है कि ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा ये इक्वल होता है 1 प्लस ओमेगा ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ये इसकी जगह आ जाएगा। और इसकी जगह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा के। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों को जब हम ये बेसिकली क्या है कि ये क्यूब रूट्स हैं, यूनिटी के क्यूब रूट हैं। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन सब को जब हम प्लस करते हैं तीनों को, तो उसका जो आंसर हमारे पास आता है, यानी कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 0 के। तो 1 प्लस ओमेगा जो है ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के। तो यहाँ से इसके आगे मुख्तलिफ जो है वो आगे फार्मूले इसके बन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है 1 प्लस ओमेगा की 4, 1 प्लस ओमेगा की 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा 4 है तो इसे क्यूब और ओमेगा की सूरत में हम लिख सकते हैं। इसके बाद 1, इसका अब क्या करना है, इसका भी इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा क्यूब ओमेगा 6 कर लें और साथ ओमेगा स्क्वायर सो ऑन। तो ये आगे मेरी जगह नहीं है, तो मतलब यहाँ पर 2n फैक्टर्स आएगा, 2n फैक्टर्स। अच्छा, अब इनको हम अगर मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओमेगा मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब के। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 प्लस ये ओमेगा क्यूब है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1, वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ ओमेगा ही आएगा इनटू 1 ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब और इसकी पावर जो है वो 2, क्योंकि 2 3 ज़ार 6 और ओमेगा स्क्वायर प्लस, और सॉरी फिर मैंने प्लस लिख दिया, हालांकि प्लस नहीं लिखना चाहिए, सो ऑन 2n फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर इस तरह से हम बना लें, यानी कि वो जो पावर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो हमारे पास बनते जाएंगे।
पेज को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक। अच्छा, ओमेगा क्यूब अब किसके इक्वल आएगा? 1 के, और ये 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा? माइनस ओमेगा स्केयर के। और ये ओमेगा क्यूब ओमेगा 1 प्लस, यानी ये इसकी जगह पर ये आएगा। मैं थोड़ा सा एरो के साथ क्लियर कर देता हूँ। तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 1 का हम स्केयर लेंगे और साथ ओमेगा स्केयर। तो इस तरह से ये जाएगा 2n फैक्टर्स। अब यहाँ पर ये 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस ओमेगा स्केयर, और इधर हमारे पास आ जाएगा 1 उसी तरह से आ जाएगा। और 1 का स्केयर 1 होता है, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं, और ये आ जाएगा ओमेगा स्केयर 2n फैक्टर्स। तो ये माइनस ओमेगा स्केयर और 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आएगा? माइनस ओमेगा के, माइनस ओमेगा के। ये फिर मैं आपको एक दफ़ा फार्मूला इधर लिख देता हूँ। फार्मूला हमारे पास बेसिकली क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर ये किसके इक्वल होता है? 0 के। तो यहाँ से अब हमारे पास ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएंगे, ओमेगा स्केयर और ओमेगा भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा? ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है? 1 के। इस तरह से जितने भी हम और फैक्टर लिख लेंगे वो सारे के सारे जो हैं, जब उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो एंड पे जो हमारा आंसर है वो 1 आएगा, जो कि हमारा किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज बेटा हमारी कंप्लीट हो गई है।